तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियल ओपैम्प के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जैसे वोल्टेज गेन या CMRR और भी पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वोल्टेज गेन की कि हमारे आइडियल ओपैम्प का वोल्टेज गेन क्या होता है। तो वोल्टेज गेन तो पहले आपको पता होगा कि जो हमारा वोल्टेज गेन होता है वो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यानी वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो किसी भी आइडियल ओपैम्प का, आइडियल मतलब ऐसा ओपैम्प जो 100% इफिशियंसी दे। तो 100% इफिशियंसी के लिए जो हमें आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज, अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम कितनी तक हो सकती है? तो ये इनफाइनाइट हो सकती है। तो किसी भी आइडियल ओपैम्प का जो वोल्टेज गेन होता है, जिसे हम एवी से डिनोट करते हैं, वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होना चाहिए किसी भी आइडियल ओपैम्प का वोल्टेज गेन। ये क्यों इनफाइनाइट होना चाहिए? क्योंकि ये हमारा जो है आउटपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज का रेशियो है। और एवी जो होता है उसे हम लोग या तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एवी होता है, आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलता है, वो एवी टाइम्स होता है हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज, यानी जो भी हमारे दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है वो होता है। तो ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, गेन हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल ओपैम्प के केस में। तो ये हमारा आइडियल ओपैम्प के लिए तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन जो हमारे रियल ओपैम्प्स होते हैं, उनके लिए जो हमारी ये वोल्टेज गेन की वैल्यू होती है वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है। वो फाइनाइट वैल्यू हमें देती है, जबकि आइडियली ओपैम्प का हमारा वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये दोनों के, आइडियल ओपैम्प और रियल ओपैम्प के वोल्टेज गेन का फर्क है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे ओपैम्प के लिए दो टर्मिनल्स होते हैं, हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करें वो पूरा का पूरा हमें आउटपुट पे मिल जाए या मैक्सिमम हमारा आउटपुट हो। इसके लिए क्या होगा कि ये जो हमारा ओपैम्प है, ये इसके इंटरनली एक रेजिस्टेंस होता है, वो हमारा ये, इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करे, यानी हमारे दोनों टर्मिनल के थ्रू कोई भी करंट जो है वो विड्रॉ, यानी ये ओपैम्प विड्रॉ ना करने पाए, ये पूरा का पूरा करंट हमारे आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाए। तो जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू हमारे आइडियल ओपैम्प के लिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, जबकि रियल ओपैम्प के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना होके इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हमें हमारा कुछ ना कुछ हमारे गेन में लॉस होता है। इस वजह से हमें आउटपुट मैक्सिमम नहीं मिल पाती है। वहीं पे अगर हम बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल ओपैम्प के केस में क्या होता है, आइडियल ओपैम्प में हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए कि आउटपुट रेजिस्टेंस, जैसे हमारा ओपैम्प है उसमें हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस, कोई भी अंदर से हमें आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा करंट आ रहा है वो पूरा का पूरा हमें आउटपुट पे मिले, ना कि कुछ रेजिस्टेंस की वजह से हमारे करंट का लॉस हो। जो भी इनपुट हमारा आया पूरा का पूरा हमें आउटपुट पे मिल जाए। तो आउटपुट रेजिस्टेंस इस वजह से हमारे आइडियल ओपैम्प का 0 होना चाहिए, जो कि रियल ओपैम्प का कुछ ना कुछ, इसकी वैल्यू 0 ना होके कुछ फाइनाइट वैल्यू इसमें भी हमें मिलती है। तो इस वजह से हमारे उसमें गेन का लॉस होता है, जबकि हमारे आइडियल ओपैम्प में जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। आइडियल ओपैम्प एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर हम मान के चलते हैं कि आइडियली हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या जिस तरीके से हम लोग इसमें बात कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो उसका आइडियली आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए अगर हमें उस डिवाइस की 100% एफिशिएंसी चाहिए। तो अब हम अगर बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट, ऑफसेट वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए आइडियल ओपैम्प के लिए। तो ऑफसेट वोल्टेज होता क्या है, ये आइडियल, ये ओपैम्प का एक पैरामीटर है। एक वीडियो मैंने बनाया पैरामीटर्स ऑफ एन ओपैम्प, उसमें आप जान सकते हैं इसके बारे में डिटेल में, पर आपको मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्या होता है ऑफसेट वोल्टेज। कि जब हमारा ओपैम्प है वो हमारे आउटपुट वोल्टेज जो हमें दो टर्मिनल्स पे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अगर ये वैल्यूज, हमारी दोनों इनपुट टर्मिनल की वैल्यूज 0 हैं, तो हमारा आउटपुट भी 0 मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो गेन टाइम्स डिफरेंशियल वोल्टेज होता है, यानी क्योंकि हमारे V1 और V2 का डिफरेंस, और दोनों ही अगर हमारे 0 हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें 0 मिलना चाहिए। पर एक्चुअल केस में ऐसा होना नहीं चाहिए, होता नहीं है रियल ओपैम्प में। मतलब कि हम कह सकते हैं
हमारे आइडियल ओपैम्प के लिए जो हमारा ऑफसेट वोल्टेज है उसकी वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट, जबकि रियल ओपैम्प में ये इसकी वैल्यू कुछ एक वैल्यू आती है, क्योंकि हम कुछ भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते तो भी हमें आउटपुट कुछ मिल रहा होता है। तो इसको जीरो करने के लिए हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी आपके केवल यही याद रखना है कि जो हमारा ऑफसेट वोल्टेज होता है वो आइडियल ओपैम्प का इनफाइनाइट होता है, जबकि रियल ओपैम्प की इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। करें अपने अगले पॉइंट बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ किसी भी सर्किट का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो होता है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो डिवाइस ऑपरेट कर रहा है। मतलब जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का ग्राफ बनाएं, ये हमारा इस पे वोल्टेज गेन है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज गेन का ग्राफ बनाएं तो हमें किसी भी डिवाइस के लिए मान लीजिए ऐसी मिल रही है, ये हमारा वोल्टेज गेन है। तो जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो 3 dB नीचे अगर हम बनाएं इसकी, तो ये हमारी बैंडविड्थ होती है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये ऑपरेट कर रहा है। एफ एल यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ उसकी हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, इन्हीं दो फ्रीक्वेंसी के बीच में वो ऑपरेट कर रहा होगा। तो अगर आइडियल ओपैम्प की बात करें 100% इफिशियंसी है, तो जो उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब जीरो से लेके ये यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू कुछ हमें जीरो नहीं मिली, मतलब ये कुछ आगे से ऑपरेट कर रहा है, जबकि हमें जो हमारे आइडियल ओपैम्प का हमारा बैंडविड्थ आना चाहिए वो जीरो से इनफाइनाइट, यानी कह सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी की हर फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये ऑपरेट करे। तो ये आप याद रखेंगे कि आइडियल ओपैम्प की जो बैंडविड्थ है हमारी वो इनफाइनाइट होती है। बात करें हम अगले पॉइंट CMRR यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है? ये होता है CMRR को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन। यानी हमारा जो ओपैम्प है वो हमारे डिफरेंशियल यानी जो अगर दोनों हमारे जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनमें अलग अलग वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की जाए, इस पे मान लीजिए कुछ 2 वोल्ट, इस पे 1 वोल्ट, तो हमारा कुछ इन दोनों में डिफरेंस है तो हमारे आउटपुट वोल्टेज कुछ मिलेगा। जबकि कॉमन मोड वोल्टेज क्या है? दोनों पे हम सेम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों पे 2-2 वोल्ट, तो हमारा ये कुछ आउटपुट वोल्टेज सप्लाई करेगा। आइडियली तो ये जीरो होना चाहिए कॉमन मोड वोल्टेज गेन, तो हमारा अगर ये जीरो है तो हमारे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू इनफाइनाइट आनी चाहिए। यानी इससे आप समझ सकते हैं जो हमारा आइडियल ओपैम्प का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो इनफाइनाइट आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं स्लीव रेट की। तो हमारा स्लीव रेट जो है वो डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जो हमारा स्लीव रेट है वो भी आइडियल ओपैम्प के लिए क्या होता है? उसे भी हम लोग इनफाइनाइट ही डिफाइन करते हैं। तो एक बात तो इससे हमें क्लियरली समझ आ रही है कि जो हमारा आइडियल ओपैम्प होता है उसमें वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, ऑफसेट वोल्टेज, बैंडविड्थ, CMRR, स्लीव रेट ये सभी इनफाइनाइट होने चाहिए। यानी जो भी मैक्सिमम गेन हमें मिल सकेगा तो इनफाइनाइट ही हो सकता है। तो इन सब की वैल्यू इनफाइनाइट आप इजीली याद रख सकते हैं आइडियल ओपैम्प के कैरेक्टरिस्टिक को। एक और इसमें प्रॉपर्टी बची जो कि डिस्कस कर लेते हैं हम। जो हमारा एक और पॉइंट बचता है वो होता है SVRR। इसका फुल फॉर्म होता है सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। तो सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो आइडियल केस में क्या होना चाहिए? सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो को हम लोग PSRR भी कहते हैं, यानी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो या पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो ये क्या होता है हमारा कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट टर्मिनल पे, जो भी हमारा वोल्टेज है उसको रिजेक्ट, डिग्री ऑफ रिजेक्शन, कितना रिजेक्शन ऑफर कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? ये हमारा जीरो होना चाहिए इसकी वैल्यू। मतलब जो भी हमारा हम इनपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हमें मैक्सिमम आउटपुट पे मिलना चाहिए, कुछ भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी पावर लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो इसके लिए जीरो होना चाहिए। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी आइडियल ओपैम्प के लिए। होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।